एक तरफ ये भाजपा वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं, संस्कृति की बात, संस्कार की बात, और क्या क्या बात करते हैं, गुरु पूर्णिमा में एकदम टीका लगा के घूमते हैं। और शिक्षकों को चिरकुट कहना, ये तो मैं मानता हूँ असंसदीय बात है, और शिक्षकों का आहत होना स्वाभाविक है। शिक्षक चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी मिले, लेकिन शिक्षकों को भी सोचना है कि फिर बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है, तो एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ऐसे देखिए तो अब तो त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, अब तो फिर उसके बाद दिवाली आएगी, फिर उसके बाद भाई दूज, और फिर छठ, अभी तो बहुत सारी छुट्टियां होगी। दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है और लगातार अवकाश को लेकर शिक्षक काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। इसको लेकर शिक्षकों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि उनको जिस तरीके से पहले छुट्टियां दी जाती थी उसी के भांति फिर से छुट्टियां दी जाए। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से शिक्षकों के द्वारा मांग की जा रही है? नहीं, ठीक है, सभी जानते हैं कि आज से 3 अक्टूबर से नवरात्रा शुरू हो गई है, दुर्गा पूजा, और छुट्टियां तो होती ही है, लेकिन वही है कि दुर्गा पूजा भी जो मतलब परवान चढ़ता है ना, वो सप्तमी के दिन से चढ़ता है। मतलब जिससे कहते हैं दुर्गा का जो कहते हैं पट खुलता है देवी का, जिस दिन से चेहरा दिखाई देता है, और शुरू के 2 दिन रहते हैं, ये प्रथम और ये द्वितीय, ये सब कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो मुझे लगता है कि छुट्टी तो सरकार देगी ही देगी, लेकिन मुझे लगता है सप्तमी से वो छुट्टी मिलनी शुरू होगी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी वगैरह। जी, 2 से 3 दिन की बातें आ रही है, कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। पहले जो कैलेंडर था उसमें 8 से 10 दिन करीब छुट्टियां दी जाती थी अमिताभ दास जी। हाँ, तो देने को तो मिल सकती है छुट्टियाँ, अब तो शिक्षकों का बस चले तो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ ले ले, लेकिन मुझे लगता है कि बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक है, दुर्गा पूजा तो है ही, लेकिन वही मैंने कहा कि सप्तमी से वो दुर्गा पूजा में तेजी आती है, तो ठीक है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को छुट्टी देनी चाहिए। अभी से आप छुट्टी पर बैठ जाएंगे तो फिर बच्चों की पढ़ाई का भी तो आपको सोचना है। एसीएस सिद्धार्थ से भी काफी ज्यादा शिक्षक नाराज है अमिताभ दास से। अच्छा, अब नाराज़ होने से कोई किसको रोक सकता है ना। अब शिक्षक चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी मिले, लेकिन शिक्षकों को भी सोचना है कि फिर बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है, तो एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि एक भी दिन छुट्टी नहीं मिले शिक्षकों को, ठीक है, वो भी इसी समाज के लोग हैं, उनका भी परिवार है, वो भी त्यौहार मनाएंगे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, लेकिन वही बीच का रास्ता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, और फिर ये दशमी, तो 3-4 दिन की छुट्टियाँ काफ़ी है। अब तो ऐसे देखिए तो अब तो त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, अब तो फिर उसके बाद दिवाली आएगी, फिर उसके बाद भाई दूज, और फिर छठ, अभी तो बहुत सारी छुट्टियां होगी। तो जी, अमिताभ दास जी, लगातार जिस तरीके से बीजेपी एमएलसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते नवल किशोर यादव, उनके द्वारा बयान दिया गया और इस बयान की लगातार निंदा की जा रही है। उनके द्वारा शिक्षकों को चिरकुट कहा गया है जब छुट्टियों के सवाल किए गए। खैर ये तो गलत कहा गया है, ये तो मतलब भाजपा विधायक महोदय का मतलब एमएलसी पार्षद का ये मतलब मैं कहूँ तो अहंकार दिखलाता है, ये तो अच्छी भाषा नहीं है ना। मान लीजिए नवल किशोर यादव, मुझे पता नहीं कितनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है, लेकिन जितनी भी पढ़ाई की हो उन्होंने, मिडिल की पढ़ाई की हो या बीए किया हो, एमए किया हो, जो भी पढ़ाई किया हो, तो शिक्षकों के बल पर ना उन्होंने किया है। तो सारे शिक्षक वर्ग को यदि वो चिरकुट कहते हैं तो ये तो गलत बात है। एक तरफ ये भाजपा वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं, संस्कृति की बात, संस्कार की बात, और क्या क्या बात करते हैं, गुरु पूर्णिमा में एकदम टीका लगा के घूमते हैं, और शिक्षकों को चिरकुट कहना, ये तो मैं मानता हूँ असंसदीय बात है, और शिक्षकों का आहत होना स्वाभाविक है। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जब के पाठक थे तब शिक्षकों की आवाज़ नहीं निकलती थी। अब ये तो बात क्या है, आवाज़ निकलने और इसकी बात नहीं है। के पाठक के समय भी मतलब बोलने वाले बोलते ही थे, शिक्षक संघ के नेता लोग बोलते ही थे, ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं बोलते थे, लेकिन जो भी है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए पार्षद महोदय को। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे और यह साफ कह रहे थे कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए पार्षद को, और ऐसे में देखा जाए तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि देखा जाए तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं नवल किशोर यादव। ऐसे में शिक्षकों की दुर्गा पूजा की छुट्टी को लेकर क्या कुछ कहते हैं अमिताभ दास, आपने सुना है, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।